दोस्तों, अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में सोशियोलॉजी के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख पा होंगे सोशियोलॉजी, पेपर का नाम है भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे। सिलेबस भी दिखाएंगे और पूरा आपको पूरे पेपर से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा होंगे यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड ये है, ठीक है। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो यहाँ पर देखें, पहले यूनिट से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 है सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन, जो बड़ी संख्या में लोगों या सामाजिक निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में लोगों को अपमानित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचलन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, विचलित व्यवहार को रोकने और या सही करने के लिए कोई भी और सभी प्रयास कैसे हो सकते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सामाजिक नियंत्रण। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, हार्वर्ड बेकर की विचलन की प्रसिद्ध परिभाषा क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचलन व्यवहार वह व्यवहार है जिसे लोग ऐसा लेबल करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आई आपकी यूनिट सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। नंबर 1, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1964 ईस्वी में। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सुरेश पटेल इसका राइट आंसर है। और देखें, निम्नलिखित में कौन सीबीसी का चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। आगे देखें, सीवीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में सीवीसी का मुख्यालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, जरूर रिपीट होंगे। भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नितुल श्रीनिवास राव। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखें, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की नियुक्ति कौन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। सीवीसी की फुल फॉर्म है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, मतलब इंग्लिश में सेंट्रल कुछ ऐसी थी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13, 9 मार्च को मलेशियाई भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने किसे गिरफ्तार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर को। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, 2022 में भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का विषय क्या है, 2022 में क्या है इसका विषय। ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाता है, 9 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक आयोग विधेयक किस देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। आगे देखें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 106/2064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल एंटी करप्शन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साइबर अपराध एक प्रकार नहीं है, कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये एक अपराध नहीं, साइबर अपराध नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, साइबर कानून सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए ही बनाए गए हैं, तो ये क्या है। ऑप्शन नंबर बी, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखें, साइबर अपराध को प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी,
दो प्रकारों में साइबर अपराध को वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कीलॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, किसी भी सिस्टम में भेद्यता की रिपोर्ट करें। ये साइबर अपराधियों के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, भारत के विधानमंडल में मौजूद आईटी कानून का क्या नाम है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2000, यानी सन 2000 में। ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अगला क्वेश्चन देखें, किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को चुराने पर भारत में क्या सजा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 3 साल की कैद और रुपये का जुर्माना 5 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IT अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, IT अधिनियम 2008। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय IT अधिनियम 2000 किस वर्ष अद्यतन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2006 में। ये देखें, हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकार। ठीक है। जुनूनी बाध्यकारी विकार क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक विकार। अगला क्वेश्चन देखें, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर BPD क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व विकार। निम्नलिखित में से कौन सा BPD का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, देश में नशीली दवाई लाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए कुरियर के द्वारा। ठीक है। अगला देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज़ के NIDA को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वर्णित करता है। कौन? दवाई का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी यूनिट 3। ठीक है, 3rd यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखें। नंबर 1, SJSRY का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, टिक करते रहिए इन सारे क्वेश्चंस को। गरीब लोगों की विशेषता के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। ठीक है। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MPC निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? MPC की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है बी मासिक प्रतिपूंजी व्यय। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 2004 में। 2011-12 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 22% जनसंख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गरीबी निर्धारण को मापने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इन सब, हेड काउंट अनुपात, गरीबी अंतर सूचकांक और सेन सूचकांक। आगे देखें, 2011-12 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर देखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्री आमतौर पर गरीब लोगों की पहचान उनके आधार पर करते हैं। नंबर डी इसका राइट आंसर है पेशा के आधार पर पहचान की जाती है। मौसिक श्रमिक या छोटे किसान आमतौर पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी मंथन गरीब, इसका राइट आंसर है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को शिक्षित करने के लिए 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला। नंबर 1 है इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, ये 1993 में शुरू की गई थी। ऐसे बन सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1993 ईस्वी में ये शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखें, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है ऊपर के सभी, यानी
कम पूंजी निर्माण, जनसंख्या पर दबाव, बुनियादी ढांचे की कमी। ये सभी इसके मतलब सभी ऑप्शन है, इसलिए ये ऊपर के सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन वेतन निधि निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर बी है जीवन यापन की लागत। यहाँ पर देखें, भारत में किस सामाजिक समूह को या किस कैटेगरी को गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति को, जिसमें SC ST के लोग आते हैं। आगे, भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। आप क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, मतलब थोड़ा घुमाकर, तो 2005 ईस्वी में ये पारित किया गया था। अगला, महिलाओं में साक्षरता दर कम होने का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। देखिए कौन सा, शिक्षा के अवसर देने में समानता का अभाव। जी हाँ, ये भेदभाव होता है शिक्षा देने में, इसलिए महिलाएं शिक्षित होने से रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, भारत में निम्नलिखित 3 राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे गरीब माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी है। कौन से 3 राज्य गरीब माने जाते हैं इनमें से? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य सबसे ज़्यादा गरीब माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी को कम करने के लिए उच्च कृषि विकास को बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत में अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लोगों के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 2000 में, सन 2000 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सरकार ने महिलाओं और वृद्धों की मदद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, भारत के खाद्य कार्य कार्यक्रम का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा समुदाय गरीबी श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीन मजदूर। सबसे गरीब परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों, जैसे भूख और भूखमरी दोनों। अगला क्वेश्चन, जो लोग सामान्यतः अंदर बाहर आते जाते हैं वे किस श्रेणी के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कौन सा है? ये यहाँ पर मंथन गरीब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, मनरेगा में कितने दिन रोजगार दिया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 100 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमेशा गरीब। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक गरीब किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, सबसे गरीब राज्य भी उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर कौन शहरी गरीब श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा शहरी गरीब श्रेणी में नहीं आता है? दुकानदार। ठीक है। आगे देखें, भारत में गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन को माना जा सकता है। ब्रिटिश शासन के कारण गरीबी का सही कारण चुनें। क्या कारण सही रह सकता है? ऊपर के सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी वे अनावश्यक रूप से बहुत अधिक कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे। उन्होंने लोगों को कृषि पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया, बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्र नष्ट किए गए। ठीक है, ये तीनों इसके राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अपनाई गई गरीबी की वे 2 श्रेणियाँ क्या हैं, यानी गरीबी की 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, आय गरीबी और मानव गरीबी। आगे देखें, कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन, सैन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन के द्वारा। गरीबी कम करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी, 3 आयाम के प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखें, गरीबी मापन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का न्यूनतम कैलोरी सेवन कितना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी, 2400 किलो कैलोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए वास्तविक कैलोरी आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2100 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन, 1981 से 2001 तक निम्नलिखित में से किस देश में गरीबी उत्पन्न हुई है? ऑप्शन नंबर डी, उप सहारा अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन,
इंटाइलमेंट सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह के द्वारा। अगला देखें, सरकार ने NFWP कब शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2004 ईस्वी में। यानी अब अगला क्वेश्चन देखें, वृद्धों को सहायता देने के लिए सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है सरकार द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, NSP। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से MPCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति मासिक व्यय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये आने वाले इंपॉर्टेंट है जो आपको बताए जा रहे हैं। आगे देखें, भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे क्या हैं इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, आय और मानव गरीबी। अगला देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान, गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान कितना है? 2400 से भी कम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आगे देखें, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में अनुसूचित जाति माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन अनुसूचित जाति में आता है? इस तरीके से भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी, दलित। ठीक है, पता होगा। भारत में अछूतों को संदर्भित करने के लिए हरिजन शब्द किसने गढ़ा? हरिजन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, भारत में जनजाति शब्द का मुख्य रूप से तात्पर्य, जनजाति शब्द किसे कहते हैं, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो यह है स्वदेशी समुदाय के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज में सती की अवधारणा का तात्पर्य, सती किसे कहते हैं, सती का क्या मतलब था? तो ऑप्शन नंबर सी है, विधवा आत्मदाह। यानी अगर किसी का पति मर जाता था तो उसको, उस स्त्री को भी जला दिया जाता था उसके पति के साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक धर्म या कह सकते हो धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम। इस्लाम भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। अगला, क्रीमी लेयर की अवधारणा किससे संबंधित है? आपको बता दें कि हिंदू धर्म आता है बहुसंख्यक में, और इस्लाम, ईसाई, सिख ये सब आते हैं अल्पसंख्यक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में। आदिवासी शब्द का तात्पर्य, आदिवासी किसे कहते हैं? स्वदेशी जनजातीय आबादी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, यूनिट 4 आ चुकी है। यूनिट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? एग्जैक्ट डेट क्या थी? तो यह ऑप्शन नंबर सी, 5 जुलाई 1961। यह आ सकता है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 5 जुलाई 1961 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज लेने या लेने के समझौते को शून्य मानने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 5। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज लेने या देने पर दंड से संबंधित है? दंड किस में दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1961 की धारा 3। ठीक है, 3rd धारा में। अगला, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा में दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान है कौन सी धारा में? ऑप्शन नंबर ए, धारा 4 में। ठीक है, दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका है ए, राइट आंसर, 2005 में। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए, 26 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर ए, 33%। दहेज की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 2013 में।
अगला क्वेश्चन देखें, भारत में विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न व्यक्तियों के किस नागरिक विवाह की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए धर्म की। अगला देखें, बाल विवाह को रोकने के लिए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2006 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना कब या किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 1992 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, 1992 ईस्वी में। आगे देखें अगला क्वेश्चन, भारत में 3 तलाक के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2017 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 9। आगे देखें, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 26 से किस संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अन्य मुकदमे और कानूनी कार्रवाई में राहत से संबंधित। आगे देखें, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 23 क्या प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अंतरिम और एक पक्षीय आदेश की शक्ति। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, IPC कौन सी धारा किसी महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या कृत्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर धारा 509। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्काल हानि या मृत्यु पहुंचाने का गैर कानूनी प्रयास या धमकी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमला। एक्सपोर्टेशन का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी ले जाना, एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्टेशन है शायद ये। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला कर्मचारी संवैतनिक मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है? ऑप्शन नंबर सी 26 सप्ताह की अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अवकाश दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, व्हेन वाज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस एक्ट पास्ड? यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस है, यानी जो एक्ट है वो कब बना था? तो ऑप्शन नंबर डी 2013 में। अगला है, भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर है 2011 में। अब है अगली यूनिट, यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार किन 2 देशों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भारत से अधिक है? ऑप्शन नंबर सी नेपाल और बांग्लादेश में। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योगपति के लिए विकास लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर बी अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए। औसत आय को परिभाषित करने के लिए नीचे सूचीबद्ध सही अर्थ चुनें। औसत आय किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में कौन सा है? यहाँ पर है औसत आय प्रति व्यक्ति आय के समान है। ठीक है, औसत आय प्रति व्यक्ति आय के समान है। यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $955 2017 या इससे कम है उन्हें क्या कहा जाता है? विकासशील, विकसित, अमीर या कम आय वाले? ऑप्शन नंबर डी कम आय वाले देश। ठीक है। अब है अगला यूनिट, देखें नेक्स्ट यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है? ऑप्शन नंबर डी एशियन बैंक। वैश्वीकरण के कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ऊपर के सभी, यानी माल पूंजी और सेवाओं की आसान आवाजाही और ये तीनों। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। SEZ सेज का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2006-07 के केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क को घटाकर किस दर पर कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 10% कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष ने भारत में अपना परिचालन कहाँ शुरू किया था?
ऑप्शन नंबर सी कहाँ से, मतलब कहाँ से शुरू किया, मार्च 1947 ईस्वी से। विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBRD। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1995 ईस्वी में। आगे देखें अगले यूनिट, नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर देखें, किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक स्थान कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक वास। नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बायोमास। अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स कहलाते हैं सीधी धूप में उगने वाले पौधे। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी साइकोफाइट्स। एक पेड़ पर रहने वाला एक आर्किड प्रदर्शन करता है, ऑप्शन नंबर सी कमेंसैलिज्म, कॉमेंसैलिज्म, ठीक है, कॉमेंसैलिज्म। और आगे देखें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में भविष्य में जलवायु परिवर्तन की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए समन। ठीक है, तो ये हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बता दिए सारे, आप दोबारा से वीडियो को देखें, क्वेश्चन आंसर जो है नोट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम, कोर्स का नाम, सेमेस्टर का नाम बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करें। पास करने के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, पास करने के लिए आपको लाने होंगे 33 नंबर। ठीक है, 33 क्वेश्चन सही कर देना, आप पास हो जाओगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब सारे क्वेश्चन टिक करें, कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, OMR शीट में शायद ये टिक करने हैं आप लोगों को, OMR शीट में बॉक्स को मतलब ब्लैक करना है। तो 100 में से अगर आप 33 नंबर सही कर देते हैं, 37 क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम और उस कोर्स का सेमेस्टर का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और एक लाइक भी कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे। कुछ भी जानना हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।